देखो एग्जाम्पल नंबर 1 इजी है बहुत। जिस मेथड से इसमें दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड सा वैसे नहीं कराऊंगी मैं आपको। इन फिगर 6.9 सॉल्यूशन की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, देखते ही नहीं हम। अब देखिए ना यहाँ से सॉल्यूशन। लाइंस पी क्यू एंड आर एस, जो पी क्यू और आर एस हैं इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ। फिगर इन दिख रही है ऐसे तो अब ठीक है। पी क्यू ये वाला दिख रहा है ना, एंड आर एस intersect at point O. If POR कौन सा एंगल है? POR ये वाला, और ROQ कौन से वाला है? ये वाला। POR ये एंगल, ROQ ये वाला एंगल। फाइंड ऑल द एंगल्स। ऑल मतलब 4 ही तो एंगल बन रहे हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला और ये वाला, इसका रेशियो 5:7 है। गिवन क्या है हमें कि POR और ROQ। POR यानी कौन सा एंगल है? POR रेशियो ROQ किसके इक्वल है? 5:7। 5:7। टू फाइंड ऑल द एंगल्स, सभी एंगल के नाम बताओ। कौन कौन सा? POR, ROQ, QOS, ये Q है, ये S है, और ये बीच वाला O है। QOS एंड और कौन सा एंगल है? SOP। ओके, अब देखो सॉल्यूशन। पहले ना इसको मैं नंबर दे देती हूँ, नाम से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 और 2 का रेशियो कितना गिवन था हमें? 5:7। दिख रहा है ना आपको? POR 1 है, 2 यानी कि ROQ 7 है। फिगर तो आप बुक से देख ही सकते हो, सॉल्यूशन मत देखना। POR कितना है? ये वाला। ROQ ये वाला। रेशियो है इसका 5:7, यानी कि 1 और 2 का रेशियो 5:7। रेशियो का मतलब हमें ये पता है कि इन दोनों एंगल्स को जब हम डिवाइड करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो 5/7 आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 5/7 किसको कैंसिल करने पर आएगा। हम मान लेते हैं लेट एंगल 1 कितना हो गया? 5x, यानी कि ये ब्रैकेट में एक बार लिख लेना। 1 किसके इक्वल है? POR के। और एंगल 2 कितना हो गया? 7x। ये 1 और ये 2 लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। लाइन कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा पेयर है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो इसका मतलब सम कितना है? 180। एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। लीनियर पेयर। 1 किसके इक्वल है? 5x के। 2 किसके इक्वल है? 7x के। 5x + 7x = 180, यानी कि 12x = 180। x कितना हो गया? 180/12, यानी कि 15। 15 ही आएगा ना? हाँ 15 ही आएगा, कर लेना आप डिवाइड। ओके, आ गया समझ में x की वैल्यू? x कितना है? 15 डिग्री। अब एंगल 1 था हमारा 5x, यानी कि 5 × 15 डिग्री कितना हो गया? 75 डिग्री।
आया समझ में? अब आपको पता है 1 और 3 होंगे, यूँ ही है ना, ये 1 और ये 3, ये एंगल इक्वल होंगे। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या हो गए? इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो 3 भी कितना हो गया? 75 डिग्री। ये एंगल 1 था, ये 3 इक्वल हो गए। एंगल 2, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली ही नहीं, बहुत आसान है, निकाल लेंगे। 2 कितना था, कितना माना था? 7x, यानी कि 7 इंटू 15, 105 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 2 इक्वल एंगल 4, यानी कि 4 कितना हो गया? 105 डिग्री। 1 और 3 75 डिग्री, 2 और 4 105 डिग्री, ठीक है। ये 75, ये 105। बाद में पूरा लिख देना कि POR इतना है, ROQ इतना है, 1 2 3 4, आपको पता है ना वैल्यू क्या है। बहुत इजी था। इसको 5x, इसको 7x, लीनियर पेयर से सम 180 हुआ, x की वैल्यू आई, वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल किया और हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2। ये मत देखना कि बुक में छोटा दिया हुआ आपने बड़ा कराया, मैंने आपको बिल्कुल सही मेथड से कराया है, इजी मेथड से। अब यहाँ आप ढूंढते रहते ये 12 कहाँ से आया, 180 कहाँ से आया, क्यों मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। ये लाइन कौन सी है? POQ। OS इसके ऊपर खड़ी है। फिगर तो हमें दे रखी है, हाँ क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना फिगर 6.10, मतलब ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, सॉल्यूशन का नहीं है। ये रही, ये हमने ड्रॉ कर दी OS। रे OR and OT are angle bisector of POS and SOQ। POS इसका एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? OR, ठीक है ना। एंड OT किसका? इस वाले एंगल का। एक बार दोबारा से आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन, सॉल्यूशन हम इसका भी नहीं देखते। देखो, OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, एक लाइन है POQ, देखी OS खड़ी है किसके ऊपर? POQ के ऊपर, ये OS। रे OR एंड OT, OR एंड OT एंगल बाइसेक्टर है किसके? POS और SOQ के। POS का बाइसेक्टर OR और SOQ इसका बाइसेक्टर OT, यानी कि जो ये लाइन है वो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये हाफ ये हाफ, और ये लाइन है वो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और क्या बोल दिया? POS x है, POS यानी कि ये वाला पूरा x है, ROT आपको फाइंड आउट करना है। बीच वाला जो एंगल है ना ROT, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो, गिवन क्या है इसमें? ये एंगल बाइसेक्टर हैं। OR किसका? OR इज द
एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS और क्या है OT is the angle bisector of SOQ। ठीक है, OR किसका है POS का, इस वाले एंगल का, ये पूरे एंगल का। OT किसका है, इस वाले पूरे एंगल का। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब देखो क्या गिवन था, POS x है, POS यानी कि ये कितना है x, तो ये बाइसेक्टर है, ये और ये इक्वल है, यानी कि ये वाला इसका हाफ है। ROS कितना है, x/2। ROS कितना है, x/2। ठीक है, अब ये x/2 है। आप ये देख रहे हो कि POS अगर हम ये देखें और QOS पूरा ही हो गया ना, ये वाला कंप्लीट, इधर के दो और इधर के दो एक लाइन बना रहे हैं। सम कितना हो गया 180 लीनियर पेयर से। POS प्लस QOS कितना हो गया 180 डिग्री। POS कितना था x, QOS नहीं पता, इक्वल 180। QOS कितना हो गया 180 माइनस x। अब ये बाइसेक्टर था, SOT पता है ना, इसका हाफ होना चाहिए। SOT कितना हो गया 180 माइनस 2 का हाफ, यानी कि 180/2 माइनस x/2 लिख सकते हैं ना इस तरह से। अब SOT कितना हो गया 90 माइनस x/2। देखो ROS ये आया था x/2, ये क्या आया 90 माइनस x/2। निकालना हमको इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, निकालना था ROT। लिख सकते हैं ना ROT, इसका और इसका सम है, क्या है वो ROS प्लस SOT। ROS कितना है x/2 और ये कितना है 90 माइनस x/2, यानी कि ROT x/2 से x/2 कैंसिल 90 डिग्री, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर पा रही, आप एक बार पिछले 5-7 मिनट की वीडियो दोबारा से देख लो, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद एक एग्जाम्पल रह गया इस एक्सरसाइज से पहले, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए भेज रही हूँ, उनके सॉल्यूशंस आप सेंड कीजिए। ओके।